जो एक सुपर पावर है रावलपिंडी में, जिसका नाम एस्टैब्लिशमेंट है, और तमाम मुख्तदर तबके, हल्के, इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे कुछ जज साहबान उनके आगे सर निगू हैं, और वहाँ से सिर्फ जो अहकामात और फैसले मिलते हैं उसकी एग्जीक्यूशन में सिर्फ वो अपना रोल अदा करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुख्तसर से अल्फाज में अब गुफ्तगू करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुख्तसर ही बात करूँ। पिछले जो सबसे पहले तो मैं ज़ुबैरी साहब को, उनकी टीम को और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज बिल आखिर ये तहरीक चलाने का फ़ैसला किया, और ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन जो इससे पहले भी रखा था और अब दोबारा उसकी तजदीद के लिए, टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने ये आज जो कॉन्फ्रेंस रखी है, ये कन्वेंशन रखा है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, जब आइन ज़िंदा था तो एक दफ़ा मुझे याद है कि हामिद मीर साहब के शो में मैं बैठा था, तो मुझे कहा गया कि इलेक्शन नहीं हो रहे। तो मैंने कहा कि मैं एज प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सबसे पहले पिटीशन फाइल करूंगा, और आपको मैं ये मुकाबले देता हूं कि 90 डेज़ में हर हाल में इलेक्शन होगा, हमारे मुल्क का आइन है। फिर उन्होंने कहा चलें देख लेते हैं। फिर हमने उस आइन की अमलदारी के लिए, ज़ुबैरी साहब मेरे वकील थे, हमने पिटीशन फाइल की, और इसका इत्तेफाक से 1 मार्च को फैसला भी आ गया। हमने कहा देखा, हमने फैसला ले लिया। तो हमें कहा गया फिर भी इलेक्शन नहीं हो गए। फिर पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस 30 अप्रैल के दिए हुई टारगेट को 8 अक्टूबर में कन्वर्ट कर दिया। फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फैसला दे दिया 4/4 को, और 14 मई की डेट फिक्स कर दी। हमने फिर कहा कि देखा आइन की क्या बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखती है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और फिर हमें कहा गया कि इलेक्शन नहीं होंगे। मैंने कहा कैसे नहीं हो सकते, और वक्त ने देखा कि वाकई इलेक्शन नहीं हुए। और अब नेशनल असम्बली, पूरे पाकिस्तान की असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई हैं, और आज किसी को नहीं पता, कोई कहता है 2 साल बाद होंगे, कोई अपोजिशन लीडर साबिक कहता है 10 साल भी ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और कोई कहता है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे। लिहाजा आइन का मजाक, कानून का मजाक, अदलिया की बेतौकीरी जो माजी में भी हमने देखते रहे हैं, लेकिन आज उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज प्रैक्टिकली मुल्क में आइन है, लेकिन उसकी पामाली, सरेआम उसका कत्ल, सबके सामने कानून और इंसाफ का कत्ल होता है, लेकिन उस पर ना किसी को अफसोस है, ना उसके ऊपर मातम है, ना उसके ऊपर अदलिया अपने फैसले कर रही है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त जो एक सुपर पावर है रावलपिंडी में, जिसका नाम एस्टैब्लिशमेंट है, और तमाम मुख्तदर तबके, हल्के, इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे कुछ जज साहबान उनके आगे सर निगू हैं, और वहाँ से सिर्फ जो अहकामात और फैसले मिलते हैं उसकी एग्जीक्यूशन में सिर्फ वो अपना रोल अदा करते हैं। आज मेरे दोस्तों ने इससे पहले कह दिया 10-10 दफ़ा अदालतें ज़मानतें देती हैं, लेकिन अदालतें ये कहने पे मजबूर होती हैं कि आपने अगर वाकई रिहाई चाहिए तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बाहर आ जाइए। और कितनी बदकिस्मती की बात है, माजी की तारीख 75 साल से तो यही है कि हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, टेस्ट ट्यूब से बने हुए सियासतदान और हमारे उस वक्त की जुडिशरी जो कि उसका तसलसल आज तक जारी है, उन्होंने पाकिस्तान को जो खिलवाड़ किया, आज जिस अंजाम पे पहुंचा दिया। आज सिर्फ 2 तबके हैं। एक तबका है जिसका नाम अशराफिया है, उसको आप 3%, 4%, 5% कह सकते हैं, और दूसरी आवाम है जिसमें आप और मैं हैं। वो फैसले भी वो करते हैं, और पाकिस्तान में यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $18 बिलियन सालाना वो अशराफिया, जिसमें हुक्मरान, जिसमें हमारे जजेस
जिसमें जर्नैल, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है, वो मुफ्त मराहत लेता है $18 बिलियन, और उसके बदले में जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, आज जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो जुल्म सितम, जो बुनियादी हुकूक की मुअत्तली, हम देख रहे हैं कि उसकी बदतरीन मिसाल हम सब ने देखी है, लेकिन आज उसकी मिसाल सबसे आखिरी है। इसलिए कि मुशर्रफ के मुकाबले में भी हमने तहरीक चलाई थी, लेकिन वो तहरीक कामयाब कराई थी। लेकिन ये वो जुल्म नहीं होता था जो आज बच्चियों पे हो रहा है, जो आज वकीलों पे हो रहा है, जो आज मीडिया पे हो रहा है, जो आज बाकी तमाम इदारों पे हो रहा है। आज कहते हैं मीडिया बहुत आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान, जिसकी ना तस्वीर चला सकते हैं ना उसका नाम ले सकते हैं, अगर आपने तनकीद भी करनी हो तो उसका आप नाम नहीं ले सकते। और आज से 16 महीने पहले बाहर से यूएस से कहा गया, एक साइफर आया कि जनाब बदल दो इस शख्स को, बदल दिया गया। और हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारे उस वक्त के जमातें सियासी, उन्होंने उसमें हैंडलर्स का रोल अदा किया। वहां आज इंटरसेप्ट की उस कंटेंट्स लीक होने के बाद आज वहां उनसे सवाल किया जा रहा है कि इस पे इंक्वायरी करो कि आपने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर क्यों अटैक किया। लेकिन बदकिस्मती से जिसने मुल्क की सालमियत, मुल्क की खुद मुख्तारी और मुल्क की बका के लिए रोल अदा किया और एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसको हमने जेल में भेज दिया। और जिसने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको हमने आंख का तारा बना के बादशाह बनाया। और उसने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया वो सब आपने देखा। आज एक वाहिद उम्मीद है, वो है आप, वो कला आए, आज से तहरीक का आगाज करें और मुल्क को उसको इन इट्स ट्रू स्पिरिट आईन को बहाल करें, बुनियादी हुकूक बहाल करें। और हमारे मुल्क के तमाम मसाइल का हल इसी में है कि हम आईन के ताबे रहकर तमाम लोगों को उनके हुकूक दिलाएं और इस आईन के ताबे 90 डेज में इलेक्शन हो और जिसको आवाम चाहती है उसको इक़्तिदार मुंतकिल। थैंक यू।